यार वोकैबुलरी नंबर 86 से लेके 95 तक आज हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत कर रहे हैं ना, एनर्जी थोड़ी सी हाई रखना, ऐसा लगना चाहिए कि आप क्लास कर रहे हो ना, मजाक मस्ती कर रहे हैं, ऐसा लगना नहीं चाहिए। आज का पहला वर्ड है मेरे भाई 86 नंबर, एक्सेप्शनल। तो एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण, है ना। वो बोलते हैं असाधारण, या ये जो चीज़ है ये असाधारण है, आउटस्टैंडिंग है, यानी कि ये जो बंदा है मेरे भाई, ये कोई ऐसा काम कर रहा है जो यूजुअली हर कोई नहीं करता है ना, यानी कि एक ऐसा बंदा जो यूजुअली काम कर रहा है जो हर कोई नहीं करता, तो उसे हम एक्सेप्शनल बोलते हैं। इसका निमोनिक ऐसा होता है मेरे भाई कि देखो एक्सेप्शन जैसा स्पेशल परफॉर्मेंस, है ना, यानी कि एकदम स्पेशल परफॉर्मेंस हो रहा है, ऐसा काम जो हर कोई नहीं कर सकता, उसे हम एक्सेप्शनल कहते हैं मेरे भाई। इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है आउटस्टैंडिंग, कि यार ये बंदा एकदम आउटस्टैंडिंग है, यानी कि ये जो कर रहा है ना ये कोई कर नहीं सकता है, अलग है। इसी को तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेहतरीन वर्ड है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, है ना। रिमार्केबल ये भी एक बेहतरीन वर्ड है ना। अगर हम इसका एंटोनिम देखते हैं तो ये ऑर्डिनरी होता है कि ठीक है ऑर्डिनरी हर कोई कर सकता है, एवरेज एंड डिसेंट, है ना। डिसेंट भी बेहतरीन वर्ड है कि यार डिसेंट चीज़ें, एक ठीक ठाक चीज़ें, कॉमन चीज़ें, है ना। तो ये सारा मेरे भाई इसके क्या होगा, एंटोनिम हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। फैटिग्यू, फैटिग्यू का मतलब होता है यार थकान, है ना। फैटिग्यू वो होता है दिस जर्नी इज वेरी फैटिग्यू, यानी कि जो जर्नी मेरे भाई ये थकान वाली थी। फैटिग्यू का मतलब होता है थकान, है ना। फैट, ये देखो इसको ऐसे याद करो, फैट, फैट का मतलब क्या होता है, मोटापा होता है ना। अब मेरे भाई जिसको मोटापा होता है वो बहुत थका हुआ इंसान रहता है ना, और उसका पेट भी कैसा रहता है, ऐसा रहता है भाई, बहुत बड़ा। तो ये इंसान ज़्यादा भाग नहीं पाएगा ना, यानी कि फैटिग्यू में फैट आता है। फैट का मतलब होता है मोटापा, और मोटे इंसान मेरे भाई जनरली भागते नहीं है। तो फैटिग्यू का मतलब क्या होता है, थकान। जैसे कि फैटिग्यू एक जर्नी रह सकती है, जर्नी बहुत थकान वाली थी, है ना। जर्नी यानी कि सफ़र, सफ़र, और सफ़र किसी का भी रह सकता है। आपका पढ़ाई करने का सफ़र भी बहुत थकानदायक रह सकता है। पूरा दिन काम करके फैटिग्यू हो गया, यानी कि पूरा दिन काम करके थकान हो गई, है ना। देखो टायर्डनेस बेहतरीन वर्ड है ना, एग्जैशन भी बेहतरीन वर्ड है मेरे भाई ना, और एनर्जी एंड फ्रेशनेस मेरे भाई इसके एंटोनिम होते हैं। क्या बोलते हो ना, बेहतरीन वर्ड है यार। चीज़ों को धीरे धीरे समझना है, आगे बढ़ना है। देखो यार एक और चीज़ होती है स्ट्रेंथ, है ना। यहाँ पे एक और इसका एंटोनिम काफ़ी बेहतरीन है, ताकत, है ना, है ना। एक होती है थकान और दूसरी होती है मेरे भाई ताकत, ठीक है। तो वो भी काफ़ी बेहतरीन वर्ड है, नोट डाउन करके रख लेना मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, ठीक है। अगला है मेरे भाई फीबाइल। फीबाइल का मतलब होता है मेरे भाई कमजोर, 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 है ना। यानी कि यार ये जो राघव है ना यार, ये बहुत कमजोर है। इसे आप यहाँ तक भागने को बोलोगे ना, ये नहीं जा पाएगा, ये भाग नहीं पाएगा, क्योंकि राघव कैसा है, फीबल है, यानी कि राघव कमजोर है। निमोनिक कैसा होता है फीबल, बॉडी में ताकत कम होती है ना, बॉडी में ताकत कम होती है, यानी कि कमजोर। किसी के बॉडी में मेरे भाई ताकत नहीं, यानी कि वो कमजोर है ना। राघव भाग नहीं पा रहा है क्योंकि राघव कमजोर है। सिनोनिम इसका क्या होता है, वीक होता है एक तो, यार ये बहुत वीक है ना। फ्रेल, ये भी बेहतरीन वर्ड, यार ये फ्रेल है, यानी यार वीक है, इससे काम नहीं होता, है ना। अब इसे काम मत बताओ, ये कुछ करेगा नहीं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव मेरे भाई, है ना। इफेक्टिव देखो यार, स्ट्रॉन्ग के साथ इफेक्टिव भी लिखना चाहिए, है ना। इफेक्टिव, इफेक्टिव यानी कि यार एक इफेक्ट होता है। इस बंदे को अगर आप कुछ काम दोगे तो उस काम में इफेक्ट लाएंगा, उस काम को अच्छे तरीके से करेगा। पावरफुल भी बेहतरीन है यार, है ना। यार ये बहुत पावरफुल बंदा है, इसे आप जो भी काम बताओगे करता है। स्ट्रॉन्ग तो बेहतरीन वर्ड है यार, है ना, कि वीक, और वीक का एंटोनिम होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखो यार यहाँ पे भी याद रखना ना, ठीक है। फ्रैजिल, फ्रैजिल, फ्रैजी, फ्रैजी से हम फ्रैजिल पढ़ते हैं। जो आए है मेरे भाई थोड़ा सा साइलेंट होता है, ठीक है, ठीक है। तो फ्रैजिली आप इसे बोल सकते हैं। फ्रैजिली का क्या बोलो, देखो यार नाजुक, है ना, इजीली ब्रोकन। नाजुक यानी कि ये मेरे भाई देखो एक ग्लास है ना, ये एक मेरे भाई ग्लास है, और ये ग्लास कैसा है, नाजुक है, क्योंकि ये ग्लास है ना, ये अगर मैंने नीचे मेरे भाई जमीन में मैंने फेंक दिया तो ये टूट जाएगा, ठीक है। ऐसी बात, तो नाजुक चीज़ है, ठीक है, नाजुक चीज़ है। निमोनिक देखो यार वही है ना, फ्रैजिल ग्लास को संभाल के रखो। सिनोनिम इसका क्या होता है, देखो डेलिकेट करना। डेलिकेट का भी मतलब मेरे भाई होता है, और ब्रेकेबल, यानी कि ग्लास कैसा है, ब्रेकेबल है। ये तो थोड़ा सा नॉर्मल शब्द हो गया, एंड जनरली इसका जो मीनिंग है सभी को समझ में आता है कि यार ये चीज़ ब्रेकेबल है, यानी कि जो चीज़ है उसमें थोड़ी सी गलती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखो फ्रैजिल भी बोलते हैं इसे, ऐसा कुछ नहीं है। नाजुक हो गया ना। देखो ब्रिटल भी बेहतरीन वर्ड है, ऐसा कुछ नहीं यार, ब्रिटल बेहतरीन वर्ड है ना, लेकिन ऐसे वो कई सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। बेहतर कई सारे वर्ड, टफ हो गया, स्ट्रांग हो गया ना। यहाँ पे आपने स्ट्रांग लिखा, यहाँ पे टफ भी तो लिख सकते थे मेरे भाई हम, ठीक है। यहाँ पे टफ भी आता है। देखो शब्दों का समुद्र होता है, आप एक ही चीज के लिए कई सारे शब्दों का उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना। देखो फ्रैल, फ्रैल का मतलब होता है बहुत कमजोर। देखो यहाँ पे याद रखो, देखो याद रखो,
नाजुक, इजीली ब्रोकन, ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं। जो शब्द होता है ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। फ्रेल मेरे भाई बहुत कमजोर इंसान के लिए ज्यादा यूज करते हैं ना। यहाँ पे व्यक्ति लिखा है ना, तो ये व्यक्ति विशेष वाला शब्द है ना। शब्दों की भी अपनी एक मर्यादा होती है कि एक शब्द आप किसी के लिए यूज करते हो ना, एक ही शब्द आप हर किसी के लिए उपयोग में नहीं लाते हो मेरे भाई। तो ये वीक, ये डेलिकेट, ये क्या बता रहा है? ये किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट नहीं कर रहा है मेरे भाई, ये किसी इंसान को, किसी ह्यूमन बीइंग को टारगेट कर रहा है। आप बोल सकते हो कि टाइगर की भी आप बात कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये इसका एंटोनिम और सिनोनिम लगभग मेरे भाई आपको पता ही होगा, ठीक है ना। यार देखो फीबल का भी मतलब दुर्बल ही होता है ना। मैं आपको एक वर्ड आपको बता रहा हूँ, बेहतरीन वर्ड है ना, फीबल। बेहतरीन मेरा भाई, दुर्बल इसका जो मीनिंग होता है ना, ठीक है। और देखो जो हमने फ्रैजिल पढ़ा ना, वो भी इसका सिनोनिम है। फ्रैजिल भी इसका सिनोनिम है मेरे भाई। प्रॉब्लम ये है, क्या बात ये मेरे भाई, यहाँ मैंने आपको ग्लास का एग्जाम्पल दिया, यहाँ मैंने आपको ह्यूमन का एग्जाम्पल नहीं दिया, बट यहाँ मैं आपको ह्यूमन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ व्यक्ति विशेष लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा समझना है हमें, है ना। शब्दों के साथ खेल करते आना चाहिए, बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपकी जैसी इच्छा। देखो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है कोई ऐसा बंदा, जैसे कि देखो एक बंदा है मेरे भाई, ये ना यार काम बहुत अच्छे से करता है ना। इससे मेरे भाई इंडस्ट्री में काम करने बुलाते हैं, है ना। एक बेहतर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मेरे भाई, है ना। टाटा लिख लेते हैं, ठीक है, टाटा। यार इसके ना टाटा वाले बार बार बुला रहे हैं क्योंकि इस बंदे को काम करते आता है, क्योंकि ये मेहनती है ना। इंडस्ट्री बोलो या कंपनी बोलो, फैक्ट्री बोलो, इसमें काम कौन करता है? मेहनती इंसान करते हैं ना। तो उसी का एक बेहतरीन वर्ड है इंडस्ट्रियस। यार ये जो बंदा है ना राघव, ये बहुत इंडस्ट्रियस है, यानी कि यार ये मेहनती इंसान है। इसे कोई भी इंडस्ट्री हायर कर लेती है, फायर नहीं करती है ना। इंडस्ट्री की तरह लगातार काम करने वाला इंडस्ट्रियस होता है। सिनोनिम इसका होता है कि भाई हार्ड वर्किंग हो गया, है ना। देखो डिलीजेंट बहुत प्यारा वर्ड है, इसका सिनोनिम देखो, एंटोनिम देखो, लेजी हो गया, इडल हो गया मेरे भाई। ये सारे भी बेहतरीन वर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है ना। देखो लेथार्जिक का भी मतलब सुस्त ही होता है ना। लेथार्जिक का भी मतलब सुस्त ही होता है। यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड लिख रहा हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लेना, बेहतरीन वर्ड है ना। लेथार्जिक का भी मतलब मेरे भाई सुस्त ही होता है ना, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड होता है मेरे भाई, है ना, इंडोलेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, है ना। इंडोलेंट बेहतरीन वर्ड है, सारे बेहतरीन वर्ड है। लिख लो, एंटोनिम है, नोट डाउन कर लो, मजा आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको इनका PDF हो ना, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर हमें PDF हो ना, भैया हमें PDF हो ना, एंड भैया ही बोलो कि भैया PDF हो ना, तो मैं आपको ये PDF जो है व्हाट्सएप पे अवेलेबल करा दूंगा। एंड लास्ट में मैं आपको एक रिविजन भी दे देता हूँ, ठीक है। देखो इंस्पीड का क्या मतलब होता है? बिना टेस्ट का, है ना। टेस्टलेस, बोरिंग। यार टेस्टलेस यानी कि फूड भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। बोरिंग भी है, क्योंकि बोरिंग लगा है तो बोरिंग टेस्ट नहीं लेता है ना। देखो मेरे भाई, टेस्ट आप किसी फूड के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन बोरिंग कोई फूड नहीं रहता। आप ऐसा थोड़ी बोलते हैं चाइनीज बहुत बोरिंग थी। बोरिंग कोई मूवी रह सकती है, बोरिंग कोई कैरेक्टर रह सकता है ना। बोरिंग कोई फूड नहीं रह सकता। तो ये बात आप समझो, ठीक है ना। तो यार यहाँ पे बिना टेस्ट का क्या आ रहा है? इंस्पीड फूड में कोई टेस्ट नहीं। इंस्पीड एक फूड होता है मेरे भाई, ऐसा समझो, जिसमें कोई टेस्ट होता नहीं है। डल आप इसे बोल सकते हैं, टेस्टलेस आप इसे बोल सकते हैं ना, इंटरेस्टिंग आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। देखो फ्लेवरफुल भी आप इसे बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बेहतरीन वर्ड है सारे, ठीक है ना। ब्लैंड, बिल्कुल यार, इसका एक और सिनोनिम आता है जो बेहतरीन और थोड़ा फेमस सिनोनिम है, वो है ब्लैंड, है ना। यार ये जो मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने इधर आपको वर्ड बताया, लेथार्जिक हो गया, इंडोलेंट हो गया। देखो यार, आपने हार्ड वर्किंग ये वर्ड सुना होगा, आपने डिलीजेंट भी वर्ड सुना होगा, आपने लेजी भी वर्ड सुना होगा, लेकिन आपने लेथार्जिक और इंडोलेंट जैसे शब्द सुना नहीं है। तो ऐसा आप बोल सकते कि मैं जो वर्ड आपको लिख के बता रहा हूँ, जैसे मैंने फीबल वर्ड लिखा, ये थोड़े से हेवी वर्ड है ना। टफ हेवी वर्ड नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है ना। इफेक्टिव, यार ये जो मैं लिख के दे रहा हूँ ना, लिटरली बता रहा हूँ, इन्हें नोट डाउन करो। और लिटरली का क्या मतलब होता है, यानी कि मैं सच में बता रहा हूँ, ठीक है, हॉनेस्टली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जहाँ ये ब्लैंड वर्ड होगी, काफ़ी ज़रूरी वर्ड है यार, इनके थोड़ा सा सीरियसनेस दो, है ना। देखो इंटरप्रीट का मतलब होता है निर्भीक, फियरलेस, है ना। ये ऐसा बंदा है मेरे भाई राघव, ये ऐसा बंदा है जिसे यार तुम कहीं भी ले जा लो, शमशान में भी ले जा लो भाई, वो चले जाएगा। निर्भीक यानी कि नीडर इंसान यार। देखो इंटरप्रीट एक सोल्जर होता है जो डेंजर से नहीं डरता, डेंजर सिचुएशन से नहीं डरता, है ना, ठीक है ना।
एटम बम से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। तो निर्भीक इंसान होता है, जैसे कि हमारा राघव मेरे भाई निर्भीक इंसान है। राघव को आप कहीं भी ले जा लो, रात के 12 बजे बोलो राघव भाई चलो, और वो आएंगे, क्योंकि राघव इंट्रपीड है, इंट्रपीड है। क्या बोल रहे हो भाई तुम, है ना? ठीक है। सिनोनिम देखो मेरा, फियरलेस हो गया यार, फियरलेस हो गया, ब्रेव हो गया, है ना? ये कोवार्डली अच्छा वर्ड है, टिमिड भी अच्छा वर्ड है, टिमिड वर्ड है ना, बढ़िया वर्ड है, ठीक है ना, टिमिड। और इन दोनों का मतलब क्या होता है यार, ये बंदा टिमिड है यार, ये बंदा डरपोक है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना? इस सीरीज को अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो वहाँ पे मैंने टिमिड वर्ड का यूज़ करा है मेरे भाई, है ना? टिमिड वर्ड आया है, कई बार आया है, ठीक है ना, कई बार आया है। तो ऐसी यार ये हमारी ज़िंदगी चल रही है, फियरलेस हो गया। देखो एक और मैं आपको वर्ड बताता हूँ, ठीक है? गैलेंट का भी मतलब होता है मेरे भाई वही जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, वही मतलब होता है उसका। क्या आपको ये बात पता थी? ठीक है, गैलेंट का मतलब होता है फियरलेस। भाई गैलेंट इंसान है, इससे तुम मतलब ये सिनोनिम हो गया ना, इससे आप कुछ भी काम करा लो, ये इंसान जो है वो आपका काम मना नहीं करेगा। देखो यार मीक भी वर्ड, टिमिड हो गया, और टिमिड के साथ मेरे भाई मीक टिमिड, देखो टिमिड का सिनोनिम होता है मीक, टिमिड का सिनोनिम होता है मीक, ये भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना? टिमिड का सिनोनिम होता है मीक, है ना? ये भी मैंने आपको पढ़ा था। आइए आगे बढ़ते। इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, इनविंसिबल रावण बोलते हैं ना कि अजेय रावण है, ठीक है, जिसे हराया नहीं जा सकता, ठीक है, जिसे हराया नहीं जा सकता। इनविंसिबल हीरो होता है ना? हीरो को कोई हराता है क्या? नहीं हराता, तभी तो वो हीरो है ना, ठीक है। हालांकि कई मूवीज में हीरो को ही लपेट देते हैं, वो एक अलग मुद्दा है ना? तो यार सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो कि, और कमेंट में एक चीज़ आप निकाल डालो, दिल। हाँ, ये दिल मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ये दिल रहना चाहिए, ठीक है। सिनोनिम देखो मैं सिनोनिम देखो मेरे भाई, सिनोनिम में अनक्वानकरेबल, क्वानकर करना यानी कि देखो जैसे कि एक किला है भाई, ये किला है ऐसा समझ जाओ, ठीक है। हटाओ यार इसे, हटाओ भाई, हम वापस से हम किला ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मेरे भाई ये पहाड़ी है, इन पहाड़ियों में ये एक किला है, ठीक है, ये एक किला है। इस किले को कोई जीत नहीं पाता है, पर अगर आपने इस किले को जीत लिया तो ये अनकॉन्करेबल किला है, ये अजेय किला है जिसे कोई हरा नहीं सकता, पर आपने अनकॉन्करेबल किले को जीत लिया है। फोर्ट, किले को क्या कहते हैं? फोर्ट ही तो कहते हैं ना। अनबीटेबल, बीट का मतलब होता है हराना, अनबीटेबल का मतलब होता है भाई हरा ही नहीं सकते हो तुम इसको, है ना? देखो वुल्नरेबल भी बेहतरीन वर्ड है, अनडिफिटेबल भी बेहतरीन वर्ड है, कतई जहर वर्ड है। इनका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, है ना, कि इनका मीनिंग वही है भाई कि आप हरा सकते हैं। डिफिटेबल यानी कि भाई डिफीट कर सकते हैं, हराया जा सकता है ना? ठीक है यार। पावरलेस भी एक अच्छा वर्ड होता है, लेकिन पावरलेस इज जस्ट लाइक अ सस्ता वर्ड है ना? यानी कि ठीक है यार, पावरलेस का मीनिंग सबको पता होता है ना यार। जुबिलेंट, और जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत खुश इंसान, है ना, बहुत खुश। जुबिलेंट से आप जुबिन नौटियाल को याद करा। जुबिन नौटियाल कितना खुश इंसान है ना, कितने प्यारे प्यारे गाने लिखाए उसने, हालांकि मैं भूल गया वो, लेकिन जुबिन से यार देखो, जुबिलेंट से आपको जुबिन नौटियाल ये सिंगर है, भूल तो नहीं है भाई उससे, है ना, उसे याद करना चाहिए, बहुत खुश इंसान है ना। कोई गाना था यार उसका, मैं बादल बन जाऊँ, ऐसा कुछ था। न्यूमोनिक लेवल में रिजल्ट आते ही स्टूडेंट जुबिलेंट हो गए, रिजल्ट आते ही स्टूडेंट बहुत खुश हो गए, हालांकि जिनने पढ़ाई नहीं करा था वो टेंशन में चले गए, वो एक अलग बात है ना। सिनोनिम देखो मेरे भाई, जॉयफुल हो गया, है ना, ठीक है। देखो डिलाइटेड हो गया, देखो डिलाइटेड, ठीक है। और एंटोनिम देखो मेरे भाई, सैड हो गया या ग्लोमी। यार ग्लोमी ये वर्ड इतने बार यूज हुआ है इसकी कोई हद ही नहीं। ग्लोमी का मतलब होता है उदास इंसान, सैड का मतलब होता है उदास इंसान, और ग्लोमी ये शब्द इतना रिपीट हुआ इस सीरीज में अभी जो हमने 95 वर्ड्स। देखो यार हमें 500 वर्ड कवर करना है, रोज 10-20 हम जल्दी 15 वर्ड स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम 10 वर्ड्स पढ़ते, लेकिन जल्दी हम इसे 15 तक ले जाएंगे एंड वहाँ पे मज़ा आएगा भाई, बेहतरीन मज़ा आएगा, ठीक है। इसका रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्सेप्शनल, ये वर्ड असाधारण होता है। आउटस्टैंडिंग इसका मीनिंग होता है। फैटिग्यू का मतलब होता है थकान, पूरा दिन काम करके बंदा थक गया। फीबल का मतलब होता है कमजोर, मैंने आपको इफेक्टिव ये वर्ड यहाँ बताया। फ्रैगिल का मतलब क्या होता है? फ्रैगिल का मतलब है नाजुक इंसान। फ्रेल का मतलब होता है मेरे भाई वीक इंसान, बहुत कमजोर। इंडस्ट्रियस यानी कि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कैसे रहते हैं? मेहनती रहते हैं। इंसिपिड का मतलब होता है बिना टेस्ट का, टेस्टलेस। इंसिपिड फूड रहता है मेरे भाई। इंट्रिपिड का मतलब होता है निर्भीक इंसान, फियरलेस इंसान। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम।
ठीक है। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, जिसे हराया नहीं जा सकता हो, ठीक है, जिसे हराया नहीं जा सकता हो। जुबिलेंट का मतलब होता है जुबिन नौटियाल, कैसा भाई, बहुत खुश इंसान। तो अब मिलेंगे यार कल के अलावा आज कई सारे लेक्चर्स, मतलब एक हमारा वर्ड ऑफ द डे आता है, वो भी देख लेना। एंड मैं एक न्यू सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ जिसमें मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ ए से, हमें ए टू मेरे भाई जेड जितने भी सिनोनिम एंटोनिम है सब कुछ कवर करना है। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं ए से, 10 वर्ड्स रोज हम पढ़ेंगे, तो उसके बाद लेक्चर आ गया होगा या आ जाएगा, चेकआउट कर लेना, आ जाएगा या आ गया होगा, दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी, क्योंकि लेक्चर मैं एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज कल कुछ है, ठीक है। तो बाकी मिलते कल, ये लेक्चर आपको कल मिल गया होगा, एंड इसके पहले या बाद ये वाला लेक्चर आ गया होगा। कल 3 लेक्चर आने वाले हैं, सारे ही वोकैबुलरी बेस है। एंड इस चीज़ को मत भूलना, ये जो हमने बेहतरीन से आपको एक चीज़ बताई है जो आपको करना है, इस चीज़ को मत भूलना। बाकी मिलते हैं एक और बार ऐसे ही बेहतरीन से नेमोनिक के साथ कवर करने वाले लेक्चर।